इस दुनिया में रोजाना कई तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें सरकार लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ प्रोजेक्ट्स बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ सरकार बल्कि आम लोगों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ महंगे लेकिन फेल्ड मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। घोस्ट सिटी। म्यांमार एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसका सबसे बड़ा शहर यांगोन है। ये शानदार शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, जिसकी आबादी 70 लाख के आसपास है। यांगोन की बढ़ती आबादी की वजह से कुछ अफसरों को महसूस हुआ कि देश की राजधानी को बदलना होगा, ताकि एक बड़े शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग रह सकें। इसके लिए म्यांमार के आर्मी अफसर ने चुपचाप एक नया शहर बसाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद साल 2005 में नेपिडोआ शहर को म्यांमार की नई राजधानी घोषित किया गया। म्यांमार पहला ऐसा देश नहीं है जिसने अपनी राजधानी को बदला था, लेकिन इस काम को पूरा करने का तरीका दूसरे देशों से बिल्कुल अलग था। म्यांमार की नई राजधानी को बसाने में लगभग $4 बिलियन यानी 300 अरब रुपए का खर्च आया था, जो समुद्र से दूर म्यांमार के बीचों बीच था। इस नए शहर में एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और खूबसूरत पर्यटन स्थल की सुविधा थी, ताकि यांगोन में रहने वाले लोग इस शहर की तरफ आकर्षित हो सके और वहां आकर बस जाएं। यहाँ तक कि देश की नई राजधानी में 20 लेन का एक बड़ा हाईवे और लग्जरी होटल भी बनाकर तैयार किए गए थे, जबकि इस शहर में पगोड़ा नाम की धार्मिक स्थल की कॉपी भी बनाकर तैयार की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी म्यांमार के लोगों ने नेपिडोआ शहर में बसने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी राजधानी और वहां का रहन सहन पसंद था। इतने बड़े और लग्जरी शहर में स्थानीय लोगों की संख्या ना के बराबर है, जबकि इस शहर में सिर्फ आर्मी अफसर, सरकारी कर्मचारी और उनके कुछ परिवार ही रहते हैं। इस शहर में 20 लेन हाईवे को लाखों गाड़ियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इस हाईवे पर मुश्किल से कभी कभार ही गाड़ी दिखाई देती है। 300 अरब रुपए की लागत से बने इस शहर को म्यांमार की राजधानी तो माना जाता है, लेकिन इस शहर में सरकारी अफसरों के अलावा आम लोगों की आबादी नहीं है। यही वजह है कि इस शहर को घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां दिन के उजाले में भी हर तरफ सन्नाटा पसरा रहता है। इस शहर में घूमने फिरने के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक जगहें हैं, लेकिन जब आम लोग ही यहाँ नहीं बसते हैं तो पर्यटक इस जगह पर आकर क्या करेंगे। हालांकि कुछ लोग घोस्ट सिटी के नाम से नेपिडोआ में घूमने के लिए आते हैं, वहीं इस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्किल से 10 यात्री देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि इस शहर को जिस हर्ष और उत्साह के साथ बनाया गया था, उसे बसाने के लिए आम आदमी ही नहीं है। वहीं दुनिया के दूसरे देशों में जब कोई राजधानी बदली जाती है तो वहां आम लोग अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन म्यांमार के लोग पहले ही तय कर चुके थे कि वो अपनी पुरानी राजधानी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें नई राजधानी और वहां आकर्षक चीजें कभी आकर्षित नहीं कर पाई थी। लोगों की कमी की वजह से इस शहर के स्कूल, कॉलेज और शॉपिंग मॉल वीरान पड़े हैं, जो बीते समय के साथ विकसित नहीं बल्कि बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि म्यांमार सरकार ने इस नए शहर में बसने के लिए आम लोगों को कई तरह के ऑफर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक घोस्ट सिटी से ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। तो ये कहा जा सकता है कि म्यांमार सरकार और आर्मी का मेगा प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो गया है, जिसकी लागत का खर्च कई साल तक वसूल नहीं हो पाएगा। सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। यूरोप में स्पेन एक बहुत ही प्रचलित देश है, जो प्राचीन होने के साथ साथ काफी खूबसूरत भी दिखता है, और इसी वजह से हर साल सैकड़ों पर्यटक स्पेन घूमने के लिए जाते हैं। स्पेन घूमने के लिए आने वाले पर्यटक को हवाई जहाज से यात्रा करनी होती है, जो यहाँ की राजधानी मैड्रिड शहर में लैंड करते हैं। लेकिन मैड्रिड एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ सालाना 8 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों के आने की सुविधा हो। इसलिए स्पेन सरकार ने फैसला किया कि शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक नया एयरपोर्ट बनाकर तैयार किया जाए। ऐसे में सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया, जिसमें $1.2 बिलियन यानी 95 अरब रुपयों का खर्च आया था। लेकिन जब साल 2009 में इस एयरपोर्ट को चालू किया गया तो सरकार, एयरलाइंस कंपनीज और यात्रियों के होश उड़ गए थे। दरअसल ये एयरपोर्ट स्पेन की राजधानी शहर से 300 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले यात्रियों को टैक्सी से मैड्रिड तक पहुंचना पड़ता था। इसमें न सिर्फ समय ज्यादा लगता था, बल्कि पर्यटकों को अधिक पैसे भी खर्च करने पड़ते थे।
यात्रियों ने सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट पर लैंड करना छोड़ दिया, जबकि एयरलाइंस कंपनी ने भी अपने प्लेन इस एयरपोर्ट पर भेजने से साफ इनकार कर दिया था। देखते ही देखते सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट वीरान हो गया, जबकि इस एयरपोर्ट को चलाने में सरकार को काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। साल 2013 में स्पेन सरकार ने एयरपोर्ट को बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन उस वीरान एयरपोर्ट को खरीदने के लिए कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। साल बीतते चले गए और आखिरकार 2019 में इस एयरपोर्ट को $12,000 यानी 9 लाख रुपए की कीमत पर बेच दिया गया था, जबकि उस एयरपोर्ट को बनाने में 95 अरब रुपए का खर्च आया था। ये स्पेन सरकार के लिए एक बहुत बड़े घाटे का सौदा साबित हुआ था, जबकि ये मेगा प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ शहर के मेन एयरपोर्ट पर आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अब स्पेन सरकार एक नया एयरपोर्ट बनाने की गलती नहीं करना चाहती है। इसलिए स्पेन घूमने के लिए जाने वाले लोगों को अक्सर एयरपोर्ट पर भीड़ और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इंटरस्टेट H3 हाईवे हवाई घूमने फिरने के लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। हवाई के होनोलुलु शहर में पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट सीजन में सड़कों पर जाम लगने की समस्या खड़ी हो जाती थी। हवाई सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए होनोलुलु में 26 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाने का फैसला किया, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। इस हाईवे को ऐसे तैयार किया गया है कि टूरिस्ट आसपास के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सके और हाईवे के किनारे गाड़ी खड़ी करके फोटो क्लिक करवाते हुए अपने सफर का आनंद उठाएं। इस हाईवे को इंटरस्टेट H3 के नाम से जाना जाता है, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम करता है। वैसे तो इस हाईवे को बनाने का काम 1960 के दशक में शुरू किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सरकार को हाईवे बनाने का काम बीच में ही रोकना पड़ा था। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना था कि हाईवे से पहाड़ों की प्राकृतिक खूबसूरती को नुकसान पहुंचेगा, जिसकी वजह से अगले 26 साल तक हाईवे का काम अधूरा ही रह गया था। हालांकि साल 1989 में इस मेगा प्रोजेक्ट को एक बार फिर शुरू किया गया था, जिसके लिए स्थानीय लोगों को समझाया और उनसे मंजूरी ली गई थी। इस तरह 8 साल बाद ये हाईवे बनकर तैयार हुआ, जिसमें सबसे पहली बार साल 1997 में गाड़ियां चलाई गई थी। हाईवे के आसपास की खूबसूरती को सलामत रखने के लिए उसे बड़े बड़े पिलर के ऊपर खड़ा किया गया था, जिसकी वजह से उसे बनाने की लागत $1.2 बिलियन यानी 100 अरब रुपए के आसपास आई थी। हालांकि इसके बावजूद भी ये हाईवे आज वीरान पड़ा है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी इसका यूज नहीं करते हैं। दरअसल स्थानीय लोगों का मानना है कि इस हाईवे को जबरदस्ती बनाया गया है, जिसके लिए उनकी जमीन, घर और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं पर्यटकों का मानना है कि यह हाईवे काफी लंबा है, जिसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी तय करने में निर्धारित समय से ज्यादा वक्त लगता है। ज्यादातर पर्यटक इस हाईवे का यूज करने से परहेज करते हैं, जबकि इस रास्ते में खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। हालांकि प्राकृतिक खूबसूरती को देखने का शौक रखने वाले लोग अक्सर इस हाईवे के आसपास से गुजरते हैं, लेकिन इससे सरकार को वो फायदा नहीं मिल पाता है जिसके लिए इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। सिर्फ आर्मी के ट्रक ही इस हाईवे से गुजरते हैं, जबकि रात के समय ये हाईवे बहुत ही डरावना और सुनसान हो जाता है। वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। ये तो हम सभी जानते हैं कि यूरोपीय देशों में फॉर्मूला 1 रेस का क्रेज कितना ज्यादा है, जिसमें हर साल दुनिया भर के रेसर हिस्सा लेते हैं। स्पेन के वेलनिका शहर में फॉर्मूला रेस का आयोजन करने के लिए एक रेसिंग ट्रैक बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें पूरे 100 मिलियन यूरो यानी 8.5 अरब का खर्च आया था। इस रेसिंग ट्रैक को महज 1 साल के अंदर बनाया गया था, जो देखने में बेहद आकर्षक और दिलचस्प लगता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतनी ज्यादा लागत के साथ तैयार किए गए इस रेसिंग ट्रैक का अस्तित्व अंधकार में डूबने वाला है, क्योंकि ट्रैक का डिजाइन बहुत ही अजीबोगरीब था। दरअसल इस रेसिंग ट्रैक को आकर्षक बनाने के लिए 11 लेफ्ट टर्न और 14 राइट टर्न बनाए गए थे, जबकि ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा शहर की नदी और ब्रिज के आसपास से होकर गुजरता था। जब साल 2008 में पहली बार इस ट्रैक पर फॉर्मूला रेस हुई, तो कई रेसर ने शिकायत करते हुए बताया कि ट्रैक पर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना बहुत ही मुश्किल होता है और इस वजह से रेस को जीतने में दिक्कत हो सकती है। वहीं ट्रैक पर टर्न की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती थी, क्योंकि टर्न से पहले सड़क बिल्कुल सीधी होती थी और उसमें गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती थी।
लेकिन टर्न लेते वक्त ड्राइवर को गाड़ी की स्पीड अचानक से कम करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी उससे टकरा जाती थी और ट्रैक पर बड़ा हादसा हो जाता था। इस रेसिंग ट्रैक को जिस मकसद से बनाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया और फार्मूला 1 ने इस ट्रैक पर रेस करवाने से साफ इनकार कर दिया था। स्पेन सरकार के 100 मिलियन यूरो पूरी तरह से पानी में डूब गए, जिसकी लागत का खर्च भी सरकार पूरा नहीं निकाल पाई थी। वर्तमान समय में ये शानदार रेसिंग ट्रैक किसी भूतिया जगह से कम नहीं लगता है, जहां टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स, गंदगी और टूटी फूटी रेसिंग कार्स हैं। वहीं रेसिंग ट्रैक के साइड में स्ट्रीट डॉग्स और दूसरे जानवर अपना घर बनाए हुए हैं, जबकि शाम के समय अक्सर यहाँ चोरी चकारी की वारदात को रिपोर्ट किया जाता है। ये रेसिंग ट्रैक एक मेगा प्रोजेक्ट जरूर था, लेकिन आज की तारीख में ये सिर्फ एक फेल प्रोजेक्ट बनकर रह गया है। यूका माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। ये तो हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर और उसके पावर प्लांट से निकलने वाला वेस्ट बहुत ही हानिकारक होता है, जिसकी चपेट में आने से आम इंसान और जीव जंतु बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। जिन देशों में न्यूक्लियर प्लांट हैं, वहां के सारे वेस्ट को बड़े बड़े ड्रम में भरकर किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है, ताकि आम आदमी या जानवर उस वेस्ट के संपर्क में ना आ सके। लेकिन साल 2002 में अमेरिका ने न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए एक निर्धारित जगह बनाने का फैसला किया था, जिसके तहत नेवाडा राज्य के यूका माउंटेन में डंप यार्ड बनाया गया था। इस डंप यार्ड को एक सुरंग का रूप दिया गया था, जो जमीन से लगभग 300 मीटर की गहराई में थी। लेकिन अमेरिका सरकार को इस मेगा प्रोजेक्ट की वजह से नेवाडा के स्थानीय लोगों का गुस्सा और विरोध सहन करना पड़ा था, क्योंकि वहां के लोगों का कहना था कि जब उनके राज्य में कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है तो उनके यहाँ इस डंप यार्ड को बनाने का क्या मतलब है। इसके अलावा नेवाडा के लोगों को अपनी फसलों और स्वास्थ्य की भी चिंता सता रही थी, क्योंकि पूरे अमेरिका देश का न्यूक्लियर वेस्ट नेवाडा में डंप किया जाना था और उसका असर कहीं न कहीं स्थानीय लोगों की सेहत और स्वास्थ्य पर पड़ना तय था। इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका सरकार और नेवाडा के आम नागरिक आमने सामने थे, जिसका फैसला अब कोर्ट को करना था। कई सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि नेवाडा में न्यूक्लियर वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा और अमेरिकी सरकार को कोई नया तरीका खोजना होगा। हालांकि इस फैसले के आने तक नेवाडा के पहाड़ों में 300 मीटर गहरी सुरंग बनाई जा चुकी थी, जिसमें $17 बिलियन यानी 1300 अरब रुपए का खर्च आया था। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से अमेरिका सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था और इस सुरंग का आज कोई यूज भी नहीं करता है। दोस्तों, तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार ने लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए थे। हालांकि इसके बावजूद भी ये मेगा प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में वीरान पड़े हैं और शायद फ्यूचर में भी इनका कोई यूज नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।